ये ऐसी पश्चिम की हवा चली है कि पश्चिम की हवा ने सब पलट दिया। बताओ, ये पलटने वाली हवा थी कि नहीं थी पहले चरण की? और जो लोग दूसरी दल की फिल्म को, उनकी फिल्म के शो को फ्लॉप शो बोल रहे थे, बताओ पहली दिन ही पहले शो में भारतीय जनता पार्टी की फिल्म फ्लॉप हो गई कि नहीं हो गई? फ्लॉप। न केवल उनकी फिल्म फ्लॉप हुई है, अब उनकी कोई घिसी पिटी कहानी सुनना नहीं चाहता है, न कोई उनके डायलॉग सुनना चाहता है, न उन्हें कोई बोर्ड देना चाहता है। ये माहौल बन गया कि नहीं बना है? और मेरठ की धरती तो क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहां के लोगों ने आजादी दिलाने का काम किया है। आजादी का आंदोलन जब जब चला, यहां के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और भागीदारी देकर के हमारे देश को आजादी दिलाने में यहां के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहां के किसान, यहां का नौजवान अगर निकलना चाहता था धरने के लिए तो उनके ट्रैक्टरों को पकड़ लेती थी पुलिस। ट्रैक्टर में डीजल नहीं भरने देती थी। लेकिन यहां का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान और देश का किसान उससे घबराया नहीं। वो लड़ता रहा, सालों साल बैठा रहा। 1000 किसान शहीद हो गए, लेकिन किसानों ने आंदोलन को नहीं छोड़ा और अंतर्गतवा सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। तीनों काले कानून वापस हो गए। आज भी किसान आंदोलन कर रहा है। वो अपनी एमएसपी की मांग कर रहा है कि एमएसपी को लेकर के कानूनी अधिकार मिले किसानों को। लेकिन ये सरकार अभी भी सुन नहीं रही है। जिस सरकार ने किसान को धोखा दिया हो और नौजवान जिसकी सरकार में परेशान रहा हो, वो सरकार बचेगी कैसे? हमारे नौजवानों को याद होगा, ये नौजवान पढ़ लिख करके, मेहनत करके, कोचिंग कर करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। जब भी सरकार ने परीक्षा लिखाई और परीक्षा की तारीख दी, लेकिन जैसे ही परीक्षा हुई पेपर लीक हो गया। इस सरकार में कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं सरकार ने कराई, सबके पेपर लीक हुए हैं। लगभग 10 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। और जब आखिरी में अभी पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी, बड़े पैमाने पे नौजवान निकल करके परीक्षा दे करके आए थे। लाखों लाख पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षा देने गए थे। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके परीक्षा का पेपर लीक करा दिया। हमारे नौजवान सड़कों पे आ गए। मैं उन दिनों जहां भी गया, नौजवान परीक्षा रद्द कराना चाहते थे। परीक्षा रद्द हो उसके लिए निकल पड़े थे। सरकार को स्वीकार करना पड़ा और परीक्षा रद्द हो गई। बताओ, मेरठ में कोई नया कारखाना या आसपास कोई नया जमीन देकर के कारखाना लगा हो तो बता दो। कोई कारखाना नहीं लगाया। ये जो गारंटी लेकर के आए हैं, ये हमें और आपको धोखा देना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी गारंटी से बचिए। ये वो लोग हैं जो कोरोना को तालियों थाली से भगाना चाहते थे। ये इनकी गारंटी नहीं है, ये घंटी है। ये गारंटी नहीं है, ये घंटी है जो बजाने के लिए दी है। और हमें और आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान की कितनी बड़ी गारंटी देकर के गए हैं, सोचो कभी। हमें बीजेपी की गारंटी नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की गारंटी दी,
दी है, वो हमें संविधान की गारंटी चाहिए। वो संविधान हमारे मान सम्मान की गारंटी देता है। वो संविधान हमें आपको रोजगार का अधिकार देता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमें आरक्षण का अधिकार देता है, आरक्षण की गारंटी देता है। इसलिए हमें बीजेपी की गारंटी नहीं चाहिए। बीजेपी की गारंटी वो घंटी है। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान की गारंटी चाहिए। हम उनसे कहना चाहते हैं, आज देश में सबसे बड़ी गोदाम भ्रष्टाचारियों की, माफियाओं की, अपराधी की कोई बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की गोदाम बनी है। भारतीय जनता पार्टी की गोदाम में देश के सब भ्रष्टाचारी हैं, सब माफिया उत्तर प्रदेश के वहीं पहुंच गए हैं। ये लोग जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड की बात होती है बीजेपी के लोग बेहोश होने लगते हैं। और इस गर्मी में अगर बीजेपी के लोगों से पूछोगे कि जो आपने चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड से, उसका हिसाब किताब क्या है, कोई हिसाब किताब बनाने के लिए तैयार नहीं है। हम आप लोग सब जानते हैं, लोग अपने आप चंदा देते हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। बीजेपी के लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से सहयोग नहीं मांगा, इन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा करके वसूलने का काम किया है। बताओ, इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा रखा है कि नहीं बजा रखा है? और उसी से बचने के लिए झूठे मुकदमे लगा लिए। आप पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन पे झूठे मुकदमे लगा दिए। जब इनकी बदनामी होने लगी इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो उन्होंने साजिश कर करके तमाम विपक्ष के लोगों को फंसाना शुरू कर दिया। चाहे वो आप पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली के हों या झारखंड के मुख्यमंत्री, इन्होंने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और झूठे मुकदमे आज तो लगाए ही हैं। याद होगा जब आंदोलन छिड़ा था 2 अप्रैल को, सबसे ज्यादा दलितों पर मुकदमे अगर किसी ने लगाए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे। हमारे बहुत सारे नेता हैं, आप में से भी लोग होंगे जिन पे झूठे मुकदमे लगे होंगे। ये सरकार केवल झूठे मुकदमे लगाए। योगेश वर्मा जी, इन पे भी लगे मुकदमे, सब पे लगाए इन्होंने। ये अन्याय कभी समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। बताओ, उससे बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और ये जो परिवार वाली बात कर रहे हैं, हमारे आपके पीडीए परिवार का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पीडीए परिवार सबसे बड़ा परिवार है। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई तो हैं ही हैं, आधी आबादी भी है और पीड़ित, दुखी, अगड़े भी हैं। हम उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिनके मन से राजनीतिक चेतना जागी और उन्होंने झंडा बुलंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का सहयोग और मदद करते थे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, उनके साथ भेदभाव किया है, तमाम वो लोग अपनी पंचायत कर करके और अपने राजनीतिक चेतना का सम्मान करते हुए वो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की मदद करने जा रहे हैं।